मैं इस संगठन के मजबूती के लिए काम करूंगा। संगठन ने मुझे जो दायित्व दिया है, निरंतर संगठन मजबूत हो, उसका विस्तार हो, मैं उसी क्षेत्र उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा। देखिए, एग्जिट पोल में वही दिखाई दे रहा है जो बंगाल की जनता ने निर्णय किया है, और बंगाल की जनता ने निर्णय किया है कि अब इस निर्मम सरकार को हटा देना है जिसने बंगाल को बर्बाद किया। अपराधी का जब मन बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि कानून का राजपाट स्थापित करने के लिए कुछ सख्त कदम लिया जाता है, और अपराधी गोली चलाएगा तो गोली खाएगा ना। बंगाल में ममता दीदी हताश हो गई है, निराश हो गई है। पूरा टीएमसी हताश और निराश है। इसके चलते वो अपराध का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और ये परिवारवाद और वंशवाद यहाँ चलता नहीं है। और कोई भी कार्यकर्ता किसी जगह पे पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसको प्रमाणित किया है। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी तेज हो गई है। अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी है। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अरविंद शर्मा जाने जाते हैं। हालांकि बिहार प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, कहा जा रहा है कि भाई पूरा जो प्रबंधन है कार्यालय का, ये अरविंद शर्मा जी के हाथों में ही शुरू से रहा है, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी देने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए के जितने भी नेता हैं घटक दल के, ये इनके नामांकन के लिए आज इनकी हौसला अफजाई के लिए विधान परिषद पहुंचे और यहाँ इनका नामांकन किया गया है। बाहर निकलने के बाद एक एक करके सभी ने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की, चाहे वो जदयू के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, या फिर लोजपा रामविलास के नेता हो, सब ने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की है। हम आपको सुनवा रहे हैं अरविंद शर्मा जो हैं एमएलसी के उम्मीदवार हैं, वो खुद क्या कह रहे हैं, उसके बाद भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, और लोजपा रामविलास के जदयू के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। एक एक करके हम सभी की जो अभिव्यक्ति है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए, और उसके बाद जो भी आपके मन में बातें चलेंगी इनके बयानों के बाद, वो अभिव्यक्ति आप हमसे भी साझा कर सकते हैं। हम इंतजार करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। मैं संगठन का काम करते रहा हूँ, संगठन के काम से ही संगठन मजबूत हुआ तो संगठन ने मुझे इस दायित्व पर भेजा है, लेकिन मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है और मैं निरंतर संगठन मजबूत रहे इस उद्देश्य से मैं काम करता रहूंगा। मैं जहां भी रहूंगा संगठन के मजबूती के लिए मैं काम करूंगा। बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर आपको। मैं इस संगठन के मजबूती के लिए काम करूंगा। संगठन ने मुझे जो दायित्व दिया है, निरंतर संगठन मजबूत हो, उसका विस्तार हो, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा। आपने नॉमिनेशन भी कर दिया है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और पार्टी में सदैव जो कार्यकर्ता पूरी श्रद्धा और लगन के साथ संगठन के कार्यों को करते हैं, उनको पार्टी सम्मानित करने का काम करती है, उनकी मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है, और उनके माध्यम से पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। श्री सूर्य कुमार शर्मा और अरविंद शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया इस विधान परिषद के चुनाव में। यह हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है, और आज हर कार्यकर्ता बहुत आनंदित है पार्टी के इस निर्णय से, और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी को बिहार भाजपा के कार्यकर्ता के हैसियत से अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखिए, एग्जिट पोल में वही दिखाई दे रहा है जो बंगाल की जनता ने निर्णय किया है, और बंगाल की जनता ने निर्णय किया है कि अब इस निर्मम सरकार को हटा देना है जिसने बंगाल को बर्बाद किया है। और बंगाल की जनता की जो अभिव्यक्ति थी वो अब वोटिंग मशीनों में बंद है। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र जानकारी इकट्ठा करने में बड़े माहिर होते हैं, और आप सब लोगों ने 2 चरणों के मतदान में संपूर्ण पश्चिम बंगाल के अंदर घूम के
जनता का मूड क्या था ये आप लोगों ने भाप लिया और कल एग्जिट पोल में उसको लोगों के सामने ला दिया है। और जो एग्जिट पोल का परिणाम आया है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि उसी के अनुरूप 4 मई को जब परिणाम घोषित होंगे तो परिणाम आएगा और पश्चिम बंगाल में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा और वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। सर, शासन को स्थापित करने के लिए सर इनकाउंटर सर हो रहा है सर। देखिए, बहुत साफ है, अपराधी यदि अपराध करने की हिमाकत करेगा तो सरकार और पुलिस कार्रवाई करेगी, और सरकार और पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत साफ संदेश है अपराधियों के लिए, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ना पड़ेगा। नहीं, नामांकन किया गया है एनडीए की तरफ से। अरविंद शर्मा जी का नाम आज नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, मुख्यालय के प्रभारी थे। एक कार्यकर्ता को जब कोई पद मिलता है एक अच्छा संदेश जाता है, उनको बधाई हमने दिया है और जीत तो सुनिश्चित ही है। देखिए, इनकाउंटर अपराधी का जब मन बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि कानून का राजपाट स्थापित करने के लिए कुछ सख्त कदम लिया जाता है, और अपराधी गोली चलाएगा तो गोली खाएगा ना। उनका नाम दूसरा भी है, उर्फ अरविंद शर्मा जी है। आज एनडीए के तरफ से श्री मंगल पांडे जी के इस्तीफे से उनके द्वारा खाली किए गए जगह पर अरविंद शर्मा जी को बिहार विधान परिषद में उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने। नामांकन हुआ है, अग्रिम शुभकामना दिया है, जीत की बधाई दिया है और पूरा उनके शुभचिंतक और समर्थक को भी शुभकामना दिया है। सर, बिहार में लगातार 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है बिहार में। देखिए, बिहार में कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेंगे तो उनको तो सजा भुगतना पड़ेगा, और पहले भी सजा होता रहा है। लेकिन पूरी तरह से अगर कानून को हाथ में लेकर सरकार को अंगूठा दिखाने का अगर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई अपराधी काम करता है, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त जो कार्रवाई सरकार ने की है वो बेहतर किया है, अच्छा किया है। बोला है उसको लेकर क्या कहेंगे? बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, बंगाल में ममता दीदी हताश हो गई है, निराश हो गई है। पूरा टीएमसी हताश और निराश है। इसके चलते वो अपराध का सहारा ले रही है, अपराधी के सहारा ले रही है। लोगों खून खराबा करने पर उतारू है और वहां पूरी तरह से जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक चुकी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हताश और निराश लोगों को वहां की जनता मौका नहीं दिया है। अब जैसे ही गिनती शुरू होगा दीदी को घर चला जाना पड़ेगा। जू का नाम बदलकर पटना जू कर दिया गया है। अब हमने देखा नहीं है, वो मानने, अब देखा नहीं है, देखेंगे तो बताएंगे। क्या लगता है सर, लगातार नाम बदलने का प्रक्रिया शुरू होगा बिहार में? अब किन कारणों से क्या हुआ इसका तहकीकात करेंगे, समझेंगे तो विस्तार से बात बताएंगे। एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। अब राज्यसभा चुनाव में वो आंकड़े का दावा कर रहे थे, नतीजा सामने है और इसमें तो सारा आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। ये उपचुनाव है, सब लोग मतदान में हिस्सा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष प्रत्याशी देने का दुस्साहस भी जुटा पाएगा। उसको परिणाम पता है। अब देखिए, एनडीए नेतृत्व का फैसला है और एनडीए का नेतृत्व परिपक्व है। एनडीए के बीच बेहतर तालमेल है, समन्वय है और एनडीए के नेता मिलकर जो निर्णय लेते हैं सबको मानना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये परिवारवाद और वंशवाद यहाँ चलता नहीं है। और कोई भी कार्यकर्ता किसी जगह पे पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसको प्रमाणित किया है। इसीलिए हम कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंट, औरों से अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कोई कार्यकर्ता
जिसको आप सामान्य कार्यकर्ता कहते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी उसको मिल सकती है। और देखा किस प्रकार से बिहार के कार्यकर्ता को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। विधान परिषद में पहले भी गए हैं कार्यकर्ता, राज्यसभा में कार्यकर्ता गए हैं, तो इसीलिए औरों से अलग पार्टी है। सर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर के साथ साथ नहीं देखिए, अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम है, और अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी। अपराधियों के लिए यही बेहतर होगा या तो अपराध छोड़ दे या राज्य से बाहर चले जाए।